हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 12th क्लास की बुक से 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से रिलेटेड 31 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय डैश। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रांड रुसेल, शिगानोया, जर्मेन ग्रियर या पॉल एस बक। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, बर्ट्रांड रुसेल। बर्ट्रांड रुसेल के द्वारा लिखा गया है। हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। दूसरा प्रश्न है सिविलाइजेशन टॉट अस। सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, टू बी ह्यूमन, टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड और क्रूएल। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों के प्रति मित्रवत होने की सीख हमें सभ्यता ने दी, तो इसलिए सही जवाब हमारा होगा ए नंबर। तीसरा प्रश्न है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। आविष्कार, क्या चीज का आविष्कार ज्यादा महत्वपूर्ण था जानवरों के पालतूकरण बनाने से भी ज्यादा? एग्रीकल्चर का, फायर का, व्हील का या फिर कार का? तो सही जवाब होगा ए नंबर, एग्रीकल्चर। कृषि का आविष्कार जानवरों के पालतूकरण बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बर्ट्रांड रुसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश। बर्ट्रांड रुसेल एक दार्शनिक और हिस्ट्रियन थे, साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे या पॉलिटिशियंस थे? तो सही जवाब ए नंबर होगा, हिस्ट्रियन। फिलोसोफर एंड हिस्ट्रियन थे बर्ट्रांड रुसेल। 5वां प्रश्न है डैश वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कौन कई विविध विषयों पर व्याख्यान देने वाले लेखक थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर बर्ट्रांड रुसेल? तो बर्ट्रांड रुसेल सही जवाब होगा, डी नंबर। 6 नंबर प्रश्न है डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। कौन जो है, कौन को मक्का या अनाज कहें हम, उसको उपज नहीं होने देगा जब तक कि उसे बच्चों के खून को नहीं चढ़ाया जाए, उसको दावत नहीं दी जाए, यानी कि बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो कौन सा देव था जिसे ये बच्चों की खून की दावत दी जाती थी, भोज दी जाती थी, तब जाकर खेतों में अनाज होता था? मोलोच, टोलोच, नोलोच या फिर डोलोच? तो आपको ये ए नंबर ऑप्शन याद रखना है, मोलोच। जब भी किसी देव की बात आए तो मोलोच देव की ही चर्चा हुई है इस चैप्टर में, तो सही जवाब होगा मोलोच। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम डैश। जानवर जो होते हैं वो किससे आनंदित होते हैं? म्यूजिक से, साइंस से, फुटबॉल से या नन ऑफ दिस? तो जानवर किसी चीज से आनंदित नहीं होते हैं, नन ऑफ दिस सही जवाब होगा इसका। 8 नंबर प्रश्न है बर्ट्रांड रुसेल वाज बोर्न इन डैश। बर्ट्रांड रुसेल का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1870, 1872, 1877 या फिर 1879? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1872 ईस्वी। 9 नंबर प्रश्न है बर्ट्रांड रुसेल वाज डाइड इन। बर्ट्रांड रुसेल की मृत्यु कभी 1960, 1965, 1970 या 1975? तो सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, 1970 में बर्ट्रांड रुसेल की मृत्यु हुई थी। 10 नंबर प्रश्न है बर्ट्रांड रुसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश। बर्ट्रांड रुसेल को लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था किस सन में? 1940, 1950, 1970 या 1960? बी नंबर ऑप्शन सही है, 1950 में बर्ट्रांड रुसेल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। 11 नंबर प्रश्न है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ डैश। जानवरों को जो पालतू बनाया गया, इससे जो मानव की जीवन है वो क्या हुआ? प्लीजेंटर या फियरफुल, हार्मफुल या फिर नन ऑफ दिस?
तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर प्लीजेंटर। आनंददायक हुआ जब हम लोगों ने जानवरों को पालतू बनाया, तब से जीवन और ज्यादा आनंददायक हुआ। 12 नंबर प्रश्न है, वी आर मोर फ्रेंडली डैश, हम लोग ज्यादा मित्रवत हैं आउटसाइड द हर्ड, एवरीवेयर, विद इन द हर्ड या नोवेयर। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। हर्ड जो पशु समूह है, जानवरों की जो झुंड है, उससे कहीं अधिक हम लोग मित्रवत हैं, यानी मानव जाति एक दूसरे से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार करता है या दोस्त बनाता है जानवरों से ज़्यादा अधिक। तो विद इन द हर्ड हम लोग वी आर मोर फ्रेंडली, तो सही जवाब होगा सी नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन बीइंग सफर मोर ड्यू टू देयर डेथ, मानव जाति जो है ज़्यादा पीड़ित होता है, उसका कारण क्या है? इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, रिलुक्टेंस या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब होगा इसका बी नंबर इंटेलिजेंस। आदमी के पास बुद्धि है और उस बुद्धि की वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचता है या किसी उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, वह दूसरे के दर्द को और महसूस कर सकता है, खुद की दर्द को, दूसरों की दर्द को या परेशानियों को ज़्यादा महसूस करता है क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, इसीलिए वो ज़्यादा पीड़ित होता है। 14 नंबर प्रश्न है, रुसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश, रुसेल को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? फिलॉसफी के लिए, लिटरेचर के लिए, मेडिसिन या फिर इकोनॉमिक्स के लिए। तो सही जवाब बी नंबर होगा, लिटरेचर के लिए। 15 नंबर प्रश्न है, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स डैश, बड़ी संख्या में जो है पक्षियों की मृत्यु हुई किस समय? ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन या नॉन ऑफ दिस। तो ड्यूरिंग विंटर सही जवाब होगा, जाड़े के मौसम में पक्षियों की बहुत बड़ी संख्या की मृत्यु हो गई थी, यहाँ तक चैप्टर में ये लिखा हुआ है, इसलिए ड्यूरिंग विंटर सही जवाब होगा। 16 नंबर सवाल है, सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज डैश, होमोसेपियन जो मानव जाति के हमारे जो पूर्वज थे, होमोसेपियन जो जंगलों में रहा करते थे, वो तो शुरू में उनको अपनी प्रारंभिक अवस्था में उन्हें अपना जीवित रहना भी या जान बचाना भी क्या था, एक समस्या था या समस्या नहीं था? बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ दिस। तो नेवर ए प्रॉब्लम या प्रॉब्लम, बोथ ऑफ देम या नॉन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा इसका प्रॉब्लम, समस्या थी, जीवित रहना भी एक समस्या थी उस समय जब होमोसेपियंस जंगलों में रहा करते थे हमारे पूर्वज। 17 नंबर प्रश्न है, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू डैश, हम लोग विविध प्रकार की आनंद को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसको आनंद उठाने के योग्य होते हैं किस वजह से? आवर रिचेस, आवर इंटेलिजेंस, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ या नन ऑफ दिस। क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, अपनी बुद्धि की वजह से हम अलग अलग चीज़ों से एंजॉयमेंट प्राप्त करते हैं। तो सही जवाब इसका होगा आवर इंटेलिजेंस। 19 नंबर प्रश्न है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज डैश, भाषा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था मानव जाति के लिए वो क्या था, जिसका आविष्कार से मानव जीवन ज़्यादा खुशहाल हुआ, उसकी ज़्यादा सहायता हुई? गोल्ड, सिल्वर, फायर या फिर नन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा इसका फायर। आग के आविष्कार से मानव जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और उसके जीवन में बहुत सारे प्रगति हुई और उसकी सहायता हुई फायर के आविष्कार होने के बाद। तो फायर सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, प्रत्येक मानव मृत्यु जो हुई, मानव की जो मृत्यु हुई वो भूख की वजह से हुई और लंबे समय तक चिंताओं में घिरे रहने के कारण, एंग्जाइटी की वजह से, चिंतित रहने की वजह से, भूख की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन डैश फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग वाज नेवर एडॉप्टेड, किस देश में पिक्चर राइटिंग जो पहले होता था उससे लोगों ने सिलेबल राइटिंग लिखना शुरू किया? लगभग सभी देशों ने, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जहां आज भी पिक्चर की तरह ही उसका लिखा हुआ लगता है? इंडिया, चाइना, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो चाइना सही जवाब होगा, चाइना की भाषा आज भी एक पिक्चर की तरह है, लगता है, सिलेबल नहीं है उसकी, ABCD अलग अलग लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो चाइना सही जवाब होगा इसका। 21 नंबर प्रश्न है, आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज डैश, हमारे जो शुरुआती जो राइटिंग था वो कैसा था? अल्फाबेटिकल था, न्यूमेरिकल था, पिक्टोरियल था या नन ऑफ दिस। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, पिक्टोरियल, चित्र के जैसा था, चित्र कोई बनाकर हम अपना मैसेज देते थे जिस समय भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था।
अल्फ़ाबेट हमारे पास कंप्लीट नहीं था, तो हम लोग पिक्टोरियल मैसेज हमारे जो पूर्वज थे वो भेजा करते थे, या चित्र बनाकर कोई चीज़ को इंडिकेट करते थे। 22 नंबर प्रश्न है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश। आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जो है इतिहास के उदय से पहले जिस चीज़ का आविष्कार हुआ वो क्या था? आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग, कुकिंग या फिर स्पीकिंग। तो आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग का आविष्कार होने से इतिहास का लिखा जाना संभव हो पाया। जो घटनाएं घटती थी उसे लिखने की कौशल की वजह से लोगों ने लिखना शुरू किया, और आज हम लोगों के पास बहुत पहले के इतिहास हैं, इसलिए कि हमारे पास उसकी बुक है। 23 नंबर प्रश्न है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। रिपीट हो गया है ये सवाल यहाँ पर, इसलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन ए सिक्योर फ्यूचर, यहाँ पर हम कर लेते हैं राइटिंग को, ये 2 बार रिपीट हो गया है, आप याद कर लेंगे, एक ही चीज़ है, एक ही क्वेश्चन है। इतिहास के उदय से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार हुआ वो राइटिंग कला का आविष्कार हुआ, जिसके बाद से इतिहास लिखा जाने लगा। 24 नंबर है, इन ए सिक्योर फ्यूचर देयर आर नाइदर वरीज नॉर लैक ऑफ डैश। सुरक्षित भविष्य हम उसे कहेंगे जिसमें ना ही कोई चिंता हो, ना ही किसी आनंद की कमी हो। तो यहाँ पे जॉय, लव, रिस्पेक्ट, सैडनेस, आनंद की कमी, यहाँ पे जॉय सही जवाब होगा। कि हम सिक्योर भविष्य में क्या होता है कि आदमी को चिंता नहीं होती है और ना ही आनंद की कमी होती है, और ऐसे भविष्य को हम सिक्योर भविष्य कहेंगे जिसमें ना कोई चिंता हो और ना ही आनंद की कमी हो। 25 नंबर प्रश्न है, यूटिलाइजेशन ऑफ डैश वाज माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। क्या चीज का आविष्कार मानव जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ? बुक, फायर, कॉर्न या फिर वाटर। सही जवाब होगा फायर। आग का आविष्कार मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 26 नंबर प्रश्न है, डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या चीज जो है मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? सिविलाइजेशन, कल्चर, लैंग्वेज या फिर वेल्थ। तो सही जवाब होगा लैंग्वेज, भाषा। भाषा के आविष्कार से मानव जीवन का विकास संभव हो पाया, क्योंकि भाषा नहीं होने पर जो हमारे पूर्वज थे वो अपनी बातें जो है, जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो भी नहीं था, लोग बोल नहीं पाते थे, अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन भाषा के आविष्कार से ये सब कुछ संभव हुआ, और इसीलिए कहा जाए कि भाषा का आविष्कार मानव जीवन के विकास में या मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 27 नंबर प्रश्न है, विच एनिमल इज वर्शिप्ड बाय इंडियंस। भारतीय जो है किस जानवर की पूजा करते हैं? शीप, काऊ, हॉर्स या फिर लायन। तो सही जवाब होगा काऊ। 28 नंबर सवाल है, वी हैव आल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, नन ऑफ दिस। तो कुछ मामले में हम लोग कम तरक्की किए हैं, किससे? जानवरों से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से या फिर नन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा इसका एनिमल्स। एनिमल्स, जानवरों की तुलना में हम लोग बहुत मामले में जानवरों से कम तरक्की किए हैं। 29 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय बर्ट्रांड रसेल। इनमें से कौन सी किताब बर्ट्रांड रसेल के द्वारा नहीं लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ स्टॉर्म फिलॉसफी, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, द प्रिंसेस। तो शुरू के 3 जो किताब है ये बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये चौथी किताब द प्रिंसेस ये मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई है, इसलिए सही जवाब होगा द प्रिंसेस। 30 नंबर प्रश्न है, इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव डैश। समय के साथ हम लोगों ने क्या किया है? प्रोग्रेस, डिप्रेस, सप्रेस या फिर इम्प्रेस। तो सही जवाब होगा ए नंबर, प्रोग्रेस। ये सही है कि हम लोगों ने समय के साथ, जो मानव जंगलों में रहा करता था वहां से निकलकर आज हम इतने सभ्य बने हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि समय के साथ हम लोगों ने प्रगति की है। आखिरी प्रश्न है 31 नंबर, द मोस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश। निसंदेह रूप से कहा जाए कि मानव की जो विचार जो मानव जाति की मदद की है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाया कोई तो नंबर्स ने निभाया है। संख्या का जब आविष्कार हुआ तो जो ये विचार मानव के जीवन में आया
नंबर संख्या का, तो निसंदेह रूप से इसने मानव जीवन को बहुत ही मदद किया। नंबर्स के आविष्कार होने के बाद से मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया और लोगों ने अपना हिसाब किताब रखना शुरू किया, उसको लिखना और समझना और अपने पास जो कुछ भी था उसकी संख्या को पता करना सीखा। तो नंबर्स के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दिया और ये कहा जाए कि बहुत मदद किया, तो ये सही जवाब होगा। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्न, क्योंकि एक प्रश्न रिपीट हो गया था, सीखा इस चैप्टर से। आशा करता हूँ कि अगर इसको आप ध्यानपूर्वक याद कर लें तो परीक्षा की तैयारी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।